गुड मॉर्निंग। तो अभी हम लोग देखेंगे एलसीएम का कुछ कुछ सवाल। ठीक है, उसके पहले कुछ बहुत छोटा छोटा एक कॉन्सेप्ट है, वो हम समझते हैं कि वो होता क्या है। जैसे कि अगर हमको कोई नंबर मिला है 834, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 4 से। 4 टू जा 8 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 3 आएगा, 0 बढ़ाएंगे, फिर 4 उतारेंगे, 8 बार जाएगा, ये 32 हो जाएगा। हम डिवीज़न नहीं सिखा रहे हैं, हम ये सिखा रहे हैं कि इस सब का यूज आएगा आगे। तो हम जो है 834 को ऐसा लिखते हैं। ठीक है, अगर आपको याद है तो हम 834 को ऐसा लिख सकते हैं कि ये इसको बोलते हैं कोसेंट, इसको बोलते हैं डिवाइज़र, इसको बोलते हैं रिमाइंडर, तो इसको बोलते हैं डिविडेंट। डिविडेंट इज इक्वल टू को क्या होता है, डिवाइज़र इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 834 आ जाएगा। करके भी देख लेते हैं। 4 से इसको गुणा करेंगे तो 32 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 आ जाएगा, +2 834। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। आपको बात ये समझ में आ रही होगी। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और है, वो ये है कि अगर कोई नंबर है x, ये डिवाइड हो जाता है 6 से। कोई नंबर y है, ये भी 6 से डिवाइड हो जाता है। डिवाइड हो जाता है मतलब कि रिमाइंडर 0 आता है पूरा पूरा। जैसे x की जगह 36 हो गया, 42 हो गया, 24 हो गया, 18 हो गया, इस सब तरह का। y भी कोई नंबर है जो 6 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब ये होता है ना कि जो x प्लस वाई है, x माइनस वाई है, या फिर y माइनस एक्स है, या फिर x इंटू वाई है, ये सब भी 6 से डिवाइड हो जाएगा। ये सब भी क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा। इसका जैसे एग्जांपल हम देखें तो 24 है, ये 6 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं ना। और क्या है, 12 ले लिए, या फिर आप इसको जो है कोई और नंबर ले लो, इसको आप 42 ले लो, हाँ इसको 18 ले लो। तो 42 भी 6 से डिवाइड हो रहा है, 18 भी 6 से डिवाइड हो रहा है। तो इसको जब आप जोड़ोगे तो क्या मिलेगा पता है, 60 मिलेगा। 60 भी 6 से डिवाइड होगा। इसको आप घटाओगे तो क्या मिलेगा, इसको घटाने पे 24 मिलेगा ना। 24 भी 6 से डिवाइड होगा। इसको गुणा करोगे तो कुछ मिलेगा, वो भी 6 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमने 2 मिनट में ये चीज़ सीखा कि जो डिवीज़न वाला होता है, तो जो अंदर वाला पार्ट है उसको ऐसे लिखा जा सकता है। और क्या हमने सीखा, यार नीचे क्यों नहीं आ रहा। और हमने ये सीखा कि अगर 2 नंबर है, वो ज़रूरी नहीं है कि 6 से ही हो। मान लो x 7 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 7 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका जो प्लस मल्टीप्लिकेशन है ना, ये सब भी 7 से डिवाइड होगा। आप बात का मतलब आप समझ गए हो। ठीक है, अच्छा, और भी बात आती है एलसीएम की। ये 2 चीज़ हम सीख गए, अब हम बात करेंगे एलसीएम की। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन, और ये होता है मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, पहली बात तो मल्टीपल क्या होता है। मल्टीपल होता है टेबल। अगर हमसे कोई कहे कि 5 का मल्टीपल लिखो, हम क्या करेंगे, हम 5 की टेबल लिखेंगे। ठीक है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, ऐसे करते करते टेबल तो जो है जनरली 10 तक लिखा जाता है, मतलब कि 50 तक आएगा। बट इसमें आगे भी होता है, ऐसा अनंत तक होता है। ठीक है, ऐसा हम लोग कहीं तक भी लिख सकते हैं इसको। कोई हमसे कहे 6 का मल्टीपल लिखो, तो हम क्या करेंगे, 6 का टेबल लिखेंगे। ऐसा करते करते मल्टीपल को हिंदी में क्या कहते हैं, मल्टीपल को हिंदी में गुणक कहते हैं। तो आपको ये बात समझ में आई कि हम मल्टीपल लिखते कैसे हैं। अब कोई हमसे कहे कि भाई इसमें कॉमन मल्टीपल कितना है। कॉमन मल्टीपल मतलब
कि जो दोनों में हो, तो हम देखेंगे कि 30 दोनों में है। ऐसे 60 भी आएगा, 60 भी दोनों में आएगा, 90 भी दोनों में आएगा। कॉमन मल्टीपल 30, 60, 90 ये सब है। अगर हमसे कोई कहे लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, तो वो 30 है। इस तरह 5 और 6 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब एलसीएम क्या है, वो 30 है। हमको यहाँ से ये समझ में आया। देखो एक एग्जांपल से हम ये समझ गए कि एलसीएम निकलता कैसे है। एक ये वाला तरीका भी होता है ना एलसीएम निकालने का। ये मेथड और ये मेथड, दोनों मेथड सेम है, चाहे आप जिससे निकालो। ये वाला इजी पड़ता है, ये वाला मेथड इजी है। अगर नंबर बड़ा है तो ये वाला मेथड इजी है, ठीक है। अच्छा, हमने एलसीएम निकालना सीख लिया। और पता है एलसीएम क्या होता है? एलसीएम की एक खासियत होती है कि जैसे किसी दो नंबर का हम एलसीएम निकाले, मान लो x और y का एलसीएम हमने निकाला, 80 आ गया, आ सकता है ना, किसी दो नंबर का एलसीएम 80 आ गया। तो पता है 80 ही वो सबसे छोटा नंबर है जो x से भी डिवाइड होगा और y से भी डिवाइड होगा। आप उससे छोटा नंबर नहीं ढूंढ पाओगे जो x से भी डिवाइड हो और y से भी डिवाइड हो। मतलब एलसीएम ही वो सबसे छोटा नंबर है जो दोनों दिए हुए नंबर से डिवाइड होता है। इसका अब आपको हम एग्जांपल दिखाते हैं। मान लो कि हम जानते हैं कि 4 और 3 का एलसीएम 12 होता है। देखो इससे छोटा नंबर सारा लिखते हैं ना, 12 से छोटा नंबर। फिर हम दिखाते हैं कि हम कह क्या रहे हैं। हो सकता है आपको ये चीज़ पता हो ना, अगर पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो यहाँ से सीखेंगे और दिमाग में वीडियो में एक बार देख लेंगे, हमको दिमाग में बैठा रहेगा। इस तरह का सारा सवाल हम कर लेंगे। फिर 4 और 3 का एलसीएम 12 होता है, हमको पता है। हम 12 से छोटा सारा नंबर लिखे। हम क्या कहते हैं कि एलसीएम ही वो सबसे छोटा नंबर होता है जो दिए हुए नंबर से डिवाइड हो जाता है, पूरा पूरा। डिवाइड होने का मतलब ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। अब से छोटा नंबर कोई लो, 12 से छोटा नंबर, देखो वो क्या 4 और 3 से डिवाइड होता है? आइए देखते हैं। तो 1 क्या 4 और 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा भाई। 2 4 और 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 3 होगा क्या? 4 से नहीं होगा, 3 से हो जाएगा। ये 4 क्या होगा? 4 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से नहीं होगा। 5 क्या होगा? 4 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा। 6 क्या होगा? 4 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 7 क्या होगा? 7 दोनों से डिवाइड नहीं होगा। 8 क्या है? 4 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा। 9 में क्या है कि 9 4 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 10 में क्या है कि 10 ना 4 से डिवाइड होगा ना 3 से डिवाइड होगा ना, ठीक है। 11 में क्या है कि 11 भी दोनों से डिवाइड नहीं होगा। तो लास्ट में आएगा 12 ही, जो 4 से भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 12 ही वो नंबर है जो 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब 12 ही क्या था? एलसीएम था। तो एलसीएम ही वो सबसे छोटा नंबर है जो दिए हुए नंबर से डिवाइड हो जाता है। अगर 3 संख्या है, मान लो 6, 8, 12, इसका एलसीएम आएगा 24। तो 24 ही वो सबसे छोटा नंबर है जो तीनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो वो सबसे छोटा नंबर जो दिए हुए नंबर से डिवाइड हो जाए वो क्या होता है? वो उसका एलसीएम होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके आगे जो है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है। जो भी हमको है सब इसी में थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएंगे तो एक से एक नया नया कॉम्प्लेक्स सवाल बनता जाएगा, बस ये इसमें होता है। तो अभी तक हमने जो चीज़ देखी है वो ये है कि हमने देखा कि कोई नंबर है, अगर उसको ऐसा डिवाइड किया जा रहा है, कुछ कोसेंट है, कुछ रिमाइंडर है, तो ऐसे उसको लिखा जा सकता है। कैसे लिखते हैं इसको ऐसा लिखते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट मल्टीप्लाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड ये हो गया 834, ये तो पता ही होगा। कोसेंट हो गया 208 और डिवाइज़र हो गया 4, रिमाइंडर हो गया 2। तो वही ये लिखा हुआ है 834 इज इक्वल टू, अब चाहे इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, क्या फ़र्क पड़ता है? मल्टीप्लिकेशन तो सेम ही आएगा ना। चाहे 4 × 208 लिखो, चाहे 208 × 4 लिखो, ठीक है। हमने ये चीज़ सीखी और हमने ये सीखा कि अगर दो नंबर है
तो दोनों अगर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो उसका सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन भी डिवाइड होगा। ठीक है, हमने ये चीज़ सीखा। और हमने ये सीखा कि एलसीएम कैसे निकालते हैं सिंपल मेथड से, और एलसीएम होता क्या है। हमने ये भी चीज़ सीखी क्या होता है कि 2 या 3 नंबर का जो हम जितने का भी एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम ही सबसे छोटा नंबर होता है जो दिए हुए सारे नंबर से डिवाइड होता है। ठीक है, अच्छा, अब हम एक चीज़ और सीखते हैं। ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, यही सब मिला देंगे तो बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अगर हमसे कोई कहे कि वो संख्या बताओ जो 8 और 10 से कट जाए। कट जाने का मतलब क्या है कि रिमाइंडर 0 आए, जिसको हम 8 से डिवाइड करें, 10 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आए। अभी अभी हमने ये सीखा एलसीएम क्या होता है। एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई दोनों संख्या से कट जाती है, दोनों संख्या से डिवाइड हो जाती है। तो हमको पता है इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा एलसीएम ऑफ 8 एंड 10। 8 और 10 का एलसीएम कितना होता है 40। आप निकाल के देखो, इसका एलसीएम 40 होता है। मगर एलसीएम जो देता है ना वो छोटी से छोटी संख्या देता है, उससे छोटी संख्या ही आपको नहीं मिलेगी जो दिए हुए सारी संख्याओं से डिवाइड हो जाए। तो ये क्या है, ये सबसे छोटी संख्या है जो 8 और 10 से डिवाइड हो जाएगी। इसके अलावा भी और संख्या है जो 8 और 10 से डिवाइड होगी। जैसे आप 80 देखो तो 80 भी 8 और 10 से डिवाइड होगा। 120 देखो तो ये भी 8 और 10 से डिवाइड होगा। 160 देखो तो ये भी 8 और 10 से डिवाइड होगा। मतलब अब आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा कि वो सारी संख्या जो 40 के गुणन में है, 40x टाइप की है, जहाँ पे x की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसा कुछ भी है, वो सारी संख्या जो 40x टाइप की है वो 8 से भी कट रही है, 10 से भी कट रही है। मतलब कि वो सारी संख्या जो एलसीएम का मल्टीपल है ना, एलसीएम का मल्टीपल ही तो है ये 40x। x की वैल्यू आप रखते जाओ तो अलग अलग नंबर मिलेगा, 80 120 160 200, ये सब 40 का मल्टीपल ही तो है। 40 क्या है, 40 एलसीएम है। तो एलसीएम के जितने मल्टीपल होते हैं वो भी दिए हुए नंबर से कट जाते हैं। अगर हमारे पास दो संख्या है, हम उसका एलसीएम निकालें और एलसीएम को मल्टीपल लिए, तो जो एलसीएम है वो सबसे छोटा नंबर है जो डिवाइड हो जाएगा ना, और जो एलसीएम के मल्टीपल होंगे वो भी डिवाइड हो जाएंगे। मगर सबसे छोटा वाला कौन सा होगा, वो एलसीएम ही होगा। और एलसीएम के जो सारे मल्टीपल्स हैं वो उससे बड़े होंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, अलग अलग बातें हैं सब। ऊपर जो डिवीजन सीखे वो अलग बात है, एलसीएम जो सीखे वो अलग बात है। एलसीएम का मतलब क्या है कि वो सबसे छोटी संख्या जो दोनों से कट जाए, वो अलग बात है। ये एक तीसरी बात है कि सबसे छोटी संख्या तो एलसीएम होती है, मगर क्या और भी संख्या होगी, तो हम कहेंगे हाँ, और कौन सी संख्या होगी कि आप एलसीएम का मल्टीपल लेते रहो। एलसीएम में 1 से गुणा करो, 2 से गुणा करो, 3 से गुणा करो, 4 से, ऐसे आप गुणा करते रहो तो वो सारे नंबर भी दिए हुए नंबर से कटेंगे। ठीक है, अब एक छोटी सी लाइन और है, ये आखिरी है, इसके बाद हम सवाल करना सीख जाएंगे, एकदम पक्की बात है। वो क्या है कि अगर हमसे कोई कहे कि भाई मुझे वो नंबर बताओ जो 5 से भाग देने पर शेष 2 दे, तो आप अपने से सोचो और मुझे वो नंबर बताओ जो 5 से भाग देने पर 2 शेष देगा। बताए नहीं आप हमको ना, वो सारे नंबर क्या हैं, देखो मैं बताता हूँ। जैसे 7 को अगर आप देखोगे, 7 को आप 5 से भाग दोगे तो हमको शेष में 2 मिलेगा। 12 को आप 5 से भाग दोगे तो इसमें जो शेष मिलेगा वो 2 मिलेगा। 17 को 5 से भाग दो, इसमें जो शेष मिलेगा वो 2 मिलेगा। ठीक है, अब आपको आप देख पा रहे होंगे 22 को भाग दो तो इसमें जो शेष मिलेगा वो 2 मिलेगा। इसका मतलब हमने यहाँ एक चालाकी की है। हमने क्या किया है, हमने पहले सारे नंबर लिखे जो 5 से कट जाते हैं,
5 से कौन कौन कट जाता है, 5 का मल्टीपल जितने हैं वो सारे 5 से कट जाएंगे। हमने क्या किया कि इसमें हम 2 ऐड करते गए। क्या आप देख पा रहे हैं ना, हमने ये चालाकी की कि हमको जितना शेष चाहिए हम पहले वो नंबर लिखेंगे जो 5 से कट जाए और जितना शेष चाहिए उतना ऐड करा देंगे। तो ये सारे नंबर जो है ये 5 से कटेंगे और कटने पे 2 देंगे। 5 से कटेंगे नहीं, मतलब 5 से जब इसको भाग देंगे तो इस शेषफल में 2 देंगे। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ इन सारे नंबर्स को? आप कहोगे ये क्या है? जहाँ पे x की वैल्यू 1 2 3 4 5 यहाँ पे जो शेष है उसको इसमें ऐड करो, गेम ख़त्म। अगर हमसे कोई कहे कि वो नंबर बताओ, कोई दूसरा आदमी हमसे पूछे कि वो सब संख्या जो 13 से भाग देने पर 8 शेष दे, वो संख्या कैसी होगी पता है? वो इसको बस ऐसे लिख दो 13x + 8। अब आप इसको देखो भाग दो 13 से, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं? ये कट जाएगा, देखो ये इतना भाग तो कट गया 13 से ना। अब +8/13 ये वाला नहीं कटेगा, इसमें से 8 जो है बचा रहेगा शेष। समझ में आया ना? ठीक है। तो अगर हमसे कोई कहे कि ऐसी संख्या बताओ जो किसी से कट जाए और शेष आ जाए, क्या करो? इसमें 100 से मल्टीप्लाई करो, शेष को उसमें ऐड करा दो, बस। इस तरह से हम वो संख्या बना सकते हैं जो 13 से तो कट जाएगा और शेष हमको 8 बचेगा। जहाँ पे x की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 6। आप x की कोई वैल्यू इसमें रख के देखो और उसको 13 से डिवाइड करो, देखो लास्ट में 8 ही बचेगा शेष आपके पास। ठीक है, फिर से एक बार समराइज़ करते हैं हम चीज़ों को। हमने क्या क्या सीखा? हमने ये सीखा कि ये कोई नंबर है, उसको अगर हम किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो उसको ऐसा लिखा जा सकता है। ये तो हम लोग पहले भी करते थे, आपको अगर याद हो तो। फिर हमने सीखा कि 2 नंबर है, अगर वो किसी से कट रहा है तो उसका सम, डिफरेंस ये सब भी कटेगा। फिर हमने सीखा कि एलसीएम निकलता कैसे है। फिर हमने सीखा कि एलसीएम होता क्या है असल में। तो एलसीएम क्या होता है कि वो सबसे छोटा नंबर होता है जो दिए हुए नंबर से कट जाता है पूरा पूरा। फिर हमने सीखा कि अच्छा, अगर सबसे छोटा नहीं चाहिए तो ऐसा जनरल हमको नंबर चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि एलसीएम निकालेंगे, उसमें x से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है। फिर हमने सीखा कि भाई अगर हमको शेष का एक केस हमको मेरे पास हो, सवाल हो जिसमें शेष हो, तो हम क्या करेंगे कि पहले नंबर निकालो जो इससे पूरा पूरा कट जाए और फिर उसमें शेष ऐड कर दो। तो वो सारे नंबर जो इससे पूरे पूरे कट जाएंगे वो 5x होंगे और हमने शेष इसमें ऐड करा दिया। ठीक। अच्छा, फिर इसी का एक एग्जांपल ये है कि भाई 13 से भाग देने पर 8 शेष हो, तो वो सारा नंबर जो 13 से भाग देंगे वो 13x + 8। ठीक है। अब हम इस पे करते हैं सवाल। जो सवाल इसमें लिखा हुआ है कॉपी में, ये सवाल क्या है? सवाल यह है कि हाँ, सवाल ये था कि वह छोटी से छोटी संख्या जो ठीक है, आप इसको पढ़ें। वह छोटी से छोटी संख्या जो 5 6 7 8 से भाग देने पर शेषफल 3 दे और 9 से भाग देने पर 0 दे। ठीक है, ठीक ही है, क्वेश्चन है तो ठीक ही है। इसमें 2 कंडीशन है। जो पहली लाइन है ना, ये एक कंडीशन बता रही है, जो दूसरी लाइन है ये दूसरी शर्त बता रही है। पहली शर्त क्या है
कि 5 6 7 8 से हम भाग दें तो शेषफल 3 हो। दूसरी शर्त है कि उसी नंबर को हम 9 से भाग दें शेषफल 0 हो। सबसे पहले हम पहली शर्त के लिए लिखते हैं। पहली शर्त के लिए हम लिखेंगे तो हम वो संख्या लिखेंगे, वो संख्या जो 5 6 7 8 से भाग देने पर शेष 3 दे। ये हम कैसे लिखते थे? अभी ऊपर हमने देखा, हम यहाँ क्या करते थे, वो संख्या जो 8 और 10 से कट जाए, कट जाने के लिए क्या करना पड़ता था? एलसीएम निकालो, उसको 100 से मल्टीप्लाई करो। और फिर हमने देखा कि कट जाने पर कुछ शेष भी हो तो क्या करो कि वही काम एलसीएम निकालो, 100 से मल्टीप्लाई करो और शेष इसमें ऐड कर दो। तो वही काम हम यहाँ भी करेंगे। हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे और शेष इसमें ऐड करा देंगे, बस। अच्छा, इसका एलसीएम जो आएगा वो 840 आएगा। ये हमने निकाला नहीं है, ये हमने आपके कॉपी से चीटिंग की है, ठीक है। 840 x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये x आ जाएगा और इसमें ये हो जाएगा +3। तो वो संख्या जो इतना से भाग देने पर 3 शेष देगी वो इस रूप की होगी। उसका स्वरूप कैसा होगा? वो कुछ इस तरह की होगी। तो हमने जब पहली कंडीशन का प्रयोग किया तो हमको ये पता चला। अच्छा, अब हम जो है दूसरी कंडीशन का प्रयोग करते हैं ना। कंडीशन 2 क्या कहती है? कंडीशन 2 कहती है कि 9 से भाग देने पर शेष 0 बचे। मतलब कि इसको हम 9 से भाग करें तो शेष कितना होना चाहिए? शेष 0 होना चाहिए। अच्छा, अब हम देखो, यहाँ तक आपको बात समझ में आई। अब एक पॉज लो, मतलब ऐसा मन में पॉज लो और देखो हम क्या करते हैं। आप देखो, हमको 9 से डिवाइड करना है ना, तो 840 को देखो 9 से डिवाइड करते हैं, ये तरीका है। तो 9 9 81 हो जाएगा, यहाँ 3 0 आएगा, यहाँ 3 आएगा, ये 27 आएगा, ये 3 आएगा। जो अभी हमने एकदम पहले सीखा था, हम क्या लिख सकते हैं? 840 को हम लिख सकते हैं 93 मल्टीप्लाई बाई 9 प्लस 3। डिविडेंड इज इक्वल टू कोसेंट मल्टीप्लाई बाई डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर। याद आ रहा है ना आपको? हाँ, बस। अच्छा, ये तो हमारा रफ काम था, हम इसको भी इरेज कर देते हैं। हमको ये ध्यान रखना है कि हम 840 को ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, हम 840 को ऐसा लिखते हैं, एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाएंगे। 840 को देखो हम ये लिख रहे हैं, ठीक है। हमने 840 को ये लिख दिया। देखो, ये वाला चीज़ हटा दे रहे हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, देखो ये ब्रैकेट हम खोलेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है ना? ये एक नंबर है, इसको एक तरह ट्रीट किए, इतना मल्टीप्लाई एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई एक्स और प्लस 3 पहले से था। अच्छा, अब देखो ये एक नंबर है, अगर ये देखो इसमें 9 से मल्टीप्लाई हुआ है पहले से, अगर हम इसको 9 से डिवाइड करें क्या ये शेषफल 3 देगा? क्या ये शेषफल 0 देगा? कोई नंबर है, जैसे मान लो कोई नंबर है 81 ना, 81 को हम क्या, जैसे मान लो कोई नंबर है 72, हम इसको क्या लिख सकते हैं? 8 × 9। अगर हम 72 को 9 से डिवाइड करें तो ये तो पहले से ही कुछ 9 का मल्टीपल ही है ना 72, तो ये तो डिवाइड हो ही जाएगा, शेषफल इसमें 0 ही आएगा ना। आप बात समझ पा रहे हैं? आपको समझ में आ रहा है? तो 93, पहली बात तो ये एक नंबर है, 93 मल्टीप्लाई 9 × x, इसको ऐसा मल्टीप्लाई में मत देखो, ये समझो कि एक नंबर है।
हमको ये पता है कि इसमें 9 से मल्टीप्लाई होके बना है, मतलब अगर हम इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। क्या ये कट जाएगा 9 से? जब आपके मन में हाँ आ जाए तब आप हाँ बोलें, अगर नहीं आ जाए तो नहीं बोलें। ठीक है, ये पूरा पूरा 9 से कट जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि ये पार्ट तो कट जाएगा, हमको चिंता करनी है इस पार्ट की। ये पार्ट तो कट जाएगा 9 से, क्यों? क्योंकि 9 से मल्टीप्लाई है, इसको 9 से डिवाइड करोगे तो 9 से 9 कट जाएगा, आंसर आएगा 93x। अब आपके समझ में आया होगा ये बात ना, कि रिमाइंडर नहीं आएगा इसमें, मगर हमको चिंता इस पार्ट की करनी है, इसमें रिमाइंडर आ सकता है। तो ये जो है ये तो कट जाएगा, तो हम इसको हटा देंगे। अब हम लिखेंगे 3x + 3 डिवाइड बाई 9 शेष 0 होना चाहिए। ठीक है, शेष 0 होना चाहिए। अब ये कैसे पता करेंगे हम शेष 0 होना चाहिए? अब हम x की वैल्यू रखना चालू करेंगे। जैसे हम ऊपर देखते थे x की वैल्यू क्या होती थी, 1 2 3 4 ये सब होती थी ना, तो हम x की वैल्यू रखेंगे। सबसे छोटी वैल्यू पहले 1 से शुरू करते हैं, x = 1। अब हम क्या करेंगे, 3 × 1 + 3 डिवाइड बाई 9, तो ये क्या देगा, 3 + 3 डिवाइड बाई 9 6 डिवाइड बाई 9। इसका मतलब हुआ कि शेष इसमें कितना बचेगा, 6 बचेगा ना। ये तो देख रहा है, सिंपल है। x की वैल्यू को 2 रखेंगे हम, 3 × 2 + 3 डिवाइड बाई 9 6 + 3 डिवाइड बाई 9। इसका मतलब 9 डिवाइड बाई 9, और अब शेष कितना आ गया, 0। मतलब कि x की वैल्यू को जैसे हमने 2 रखा तो शेष कितना आया, 0 आ गया। अब शेष कितना होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था, 0 आ गया। मतलब कि x की वैल्यू कितनी सही है, x = 2 सही है। अब यही x = 2 हम उठा के इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे अतः रिक्वायर्ड नंबर 840x + 3 बराबर 840 × 2 + 3 एंड 0 8 16 + 3 168 3। ठीक है, सारे ऊपर वाले कॉन्सेप्ट का यूज हुआ कि नहीं जो हमने पढ़ा था। हमारा क्वेश्चन ये था कि छोटी से छोटी संख्या हमको बतानी है जो 5 6 7 8 से भाग देने पर 3 शेष दे और 9 से भाग देने पर 0 बचे। तो हम पहले वो संख्या लिखे जो 5 6 7 8 से भाग देने पर 3 दे दे। ठीक, हमने वो संख्या लिख डाली, तो वो संख्या किस फॉर्म की आई, वो आई इस फॉर्म की 840 × x। कैसे लिखें, हम इसका एलसीएम निकालें, जितना शेष बचता है उसको हम ऐड कर देते हैं। बस एलसीएम निकालते हैं, उसको पहले उसका मल्टीपल लेते हैं, मल्टीपल लेना मतलब x से मल्टीप्लाई करना, जहाँ पे x की वैल्यू 1 2 3 4 5 ये सब होती है, 3 ऐड किए। अब इस पर हम कंडीशन लगाए अपना, भाई इसको 9 से भाग करके देखते हैं। हमने क्या किया, इसको 9 से भाग दिया। अब यहाँ पे बस ये एक गेम है, तो जो 840 है इसको पहले 9 से भाग दे दो। 840 को जब हमने 9 से भाग दिया था तो 9 9 81, 3 0 3 27 3, तो 840 को हम लोग लिख पाए थे 9 × 93 + 3। बस 840 की जगह ये चीज़ हमने लिखा, इसको और सॉल्व किया। हमने देखा कि ये नंबर तो पहले से 9 से मल्टीप्लाई है, तो जो मल्टीप्लाई वो डिवाइड 9 से हो ही जाएगा, मतलब उसमें शेष बचेगा नहीं, तो इसमें शेष नहीं बचेगा। शेष यहाँ से बच सकता है, तो हमने यहाँ पे कंडीशन लगानी चालू की कि x की कौन सी वैल्यू के लिए शेष नहीं बचेगा। x की जो वैल्यू के लिए शेष नहीं बचा वही वैल्यू उठा के यहाँ पट से यहाँ रख दिए, हमारा आंसर आ गया। ठीक, अगर नहीं समझ में आया है तो क्या करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे का है भाई, अगला सवाल करेंगे उसमें समझ में आएगा, ऐसा क्या है, छोड़ेंगे का है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहाँ गया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाँ, तो
एक और सवाल करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 6, 9 और 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 बचे और 7 से पूर्णता विभाजित हो। 7 से पूर्णता विभाजित, देखो इसमें भी दो कंडीशन है, एक जो है यहाँ से लेके यहाँ तक की है, एक कंडीशन यहाँ से लेके यहाँ तक की है। पहली कंडीशन क्या है कि 6, 9, 15 से डिवाइड करें तो 4 बचना चाहिए भाई, 7 से डिवाइड करें तो 0 बचना चाहिए, वही कंडीशन है सेम, पूर्णता विभाजित मतलब रिमाइंडर 0, ठीक। अच्छा, इसका अब हम लोग हल लिखते हैं। हल क्या होगा कि वह संख्या जो 6, 9, 15 से भाग देने पर 4 शेष दे, वो संख्या कैसी होती है, वो क्या होती है, वो एलसीएम ऑफ 6, 9, 15 होती है। इसमें हम x का मल्टीप्लाई करते हैं, शेष को ऐड करते हैं, जहाँ पे x की वैल्यू ये सब होती है। 6, 9, 15 का एलसीएम कितना होगा, ये होगा 45, और x से मल्टीप्लाई किया है, 4 इसमें ऐड किया है, जहाँ पे x की वैल्यू 1, 2, 3, 4 ये सब होती है। अच्छा, अब कहा है कि 7 से डिवाइड करना है, तो यहाँ लिख देंगे 7 से भाग देने पर, 7 से भाग दे दो इसको, 7 से इसको भाग दे दो। अब बगल में लिखते रहोगे शेष कितना होना चाहिए, पूर्णता भाजित ना, मतलब शेष 0 होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और, अगर यही कोई कहते कि 7 से भाग देने पर शेष 1 बचे, तो यहाँ लिखो शेष 1 होना चाहिए, और जिस वाले केस में शेष 1 हो जाए वो वाला x आंसर हो जाएगा। अगर यहीं लिखा होता है कि 7 से भाग देने पर 1 बचे, तो यहाँ 7 से भाग देने पर शेष 1 होना चाहिए, ठीक है, और x के जिस केस के लिए शेष 1 हो जाए वो वाला आंसर हो जाएगा ना, वो और बढ़िया सवाल हो जाएगा। 7 से पूर्णता भाजित हो मतलब शेष क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। बस अब क्या करो, अब जैसा हम बताए थे कि पहले 45 को 7 से डिवाइड कर दो, ठीक है। हम 45 को ऐसा लिख सकते हैं, ये ऊपर वालों को गुणा करो, नीचे वाले को ऐड कर दो, इसका मतलब हो गया कि 45 को क्या लिखा जा सकता है, 6 × 7 + 3 x पहले से प्लस 4 डिवाइड बाई 7, और ये शेष 0 होना चाहिए। अच्छा, ये वाला पार्ट जो है 7 से कट जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें 7 से गुणा है, 7 से डिवाइड करो कट जाएगा, बचा ये वाला पार्ट, मतलब 3x + 4 डिवाइड बाई 7 शेष 0 होना चाहिए, ठीक। अब बस x की वैल्यू रखो, x की वैल्यू 1 रखोगे तो 3 × 1 + 4 डिवाइड बाई 7, मतलब कि 7 डिवाइड बाई 7, शेष कितना आ गया, 0, पहली बार में 0 आ गया, तो x की वैल्यू 1 क्या है, सही है, बस x की वैल्यू यहाँ रख दो, तो अतः
अब ये हमको हिंदी में नहीं लिखने आता है, कमजोरी है मेरी। अतः रिक्वायर्ड नंबर 45 इंटू 1 प्लस 4, ये हो गया 49। तो 49 वो नंबर है जो 6 9 49, यहाँ देखो दिखाते हैं आपको। 49 वो नंबर है जो 6 9 15 से डिवाइड करोगे तो 4 बचेगा। 49 को 6 से डिवाइड करो। सही नहीं है क्या यार? हाँ, एलसीएम में मैंने गड़बड़ कर दिया। ये एलसीएम में मैंने गड़बड़ कर दिया है। आपने ध्यान दिया होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। शिट, टाइम खराब हो गया। एलसीएम में मैंने कर दी है गड़बड़। कोई बात नहीं, गणित किसी की सगी नहीं होती है। गणित बहुत एकदम अलग तरह की प्राणी है अलग तरह का। 6 9 15 का एलसीएम क्या होगा? 90 होगा शायद, 60, हाँ 90 होगा। पाँच तिहाई 15, 15 तिहाई 45, हाँ 90 ही होगा इसका। गलत हो गया था हमसे, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हम फिर से क्वेश्चन इसको शुरू करते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 6 9 15 से भाग देने पर 4 बचे और 7 से पूर्णतः विभाजित हो, तो वो संख्या कैसी होगी? एलसीएम ऑफ 6 9 एंड 15 प्लस जितना रिमाइंडर है वो। ठीक है, तो ये हो जाएगा एलसीएम 6 9 15 इंटू एक्स, ये हो गया 90x प्लस इसका रिमाइंडर 4। इस तरह की वो संख्या होगी। अब हम इसको 90 से, इसको हम 7 से डिवाइड करते हैं, तो 7 से भाग देने पर 90x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 7 शेष 0 होना चाहिए। अब हम 90 को ऐसा लिख सकते हैं, कैसा? आप देखो कैसा, 2 0 2 14 6। 90 को लिखा जा सकता है 12 इंटू 7 प्लस 6 ना। इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 90 को 90 की जगह ये लिखे x से मल्टीप्लाई प्लस 4। अब देखो हम इसको ऐसा लिख रहे हैं, ये वाला ब्रैकेट हटाए तो 12 इंटू 7 इंटू एक्स आ गया प्लस 6 इंटू एक्स आ गया प्लस 4 पहले से था। ठीक, ये थोड़ा रफ काम था, इसको हटा लेते हैं ऐसे। ठीक है, अब देखो 7 से डिवाइड करना है, तो एक नंबर ये है, एक नंबर ये है। इसमें देखो 7 से पहले से मल्टीप्लाई है तो ये 7 से डिवाइड हो ही जाएगा ना, 7 से 7 कट जाएगा, 12x आंसर। ठीक है, मतलब ये वाला पार्ट जो है कट जाएगा 7 से, इसमें रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर इसमें आ सकता है, इसका मतलब है कि 6x प्लस 4 जब डिवाइड बाई 7 हो तो शेष 0 आना चाहिए। ठीक है, अब हमको कैसे पता चलेगा कि शेष 0 आ रहा है? हम क्या करेंगे, अब x की वैल्यू रखेंगे। x की वैल्यू 1 रखो, 6 इंटू 1 प्लस 4 डिवाइड बाई 7, इसका मतलब क्या हुआ? 10, 6 इंटू 1 6 हो गया, 4 इसमें ऐड किया 10 हो गया, डिवाइड बाई 7। इसका मतलब है कि शेष इसमें 3 आ रहा है। 10 को 7 से भाग दोगे कितना? वही एक बार जाएगा, 3 बचेगा ना। x बराबर 2, 6 दूनी 12, 4 शेष कितना आएगा इसमें? 2 आएगा। 7 दूनी 14 होता है ना, 2 बचेगा। x को 3 रखो, 6 18 4 22 डिवाइड बाई 7, शेष कितना आएगा? 1 आएगा। x बराबर 4,
6 गुणे 4 + 4 डिवाइड बाई 7, 6 चौको 24, 4 28 डिवाइड बाई 7, शेष आ गया 0। ठीक, शेष कितना आना चाहिए था? 0। x की किस वैल्यू के लिए आया? x = 4 के लिए। अब यही x = 4 आप पहले वाले में रख दो इसमें। ठीक, अतः कितना 4 ही था इसमें। हाँ, तो 364 वो नंबर है जो 6, 9 और 15 से डिवाइड होगा तो 4 छोड़ेगा और 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा ना। इसको आप 6 से डिवाइड करके देखो, 6 6 36, ये खत्म, 4 आया, डिवीजन जाएगा नहीं तो 0 बढ़ा देंगे और ये इसका रिमाइंडर हो जाएगा। देखो 4 बच गया, इसमें 4 ही बचना चाहिए था ना, देखो 4 बच गया। और क्या, अब हम इसको डिवाइड करते हैं 9 से ना, 6 के बाद 9 था, 9 से डिवाइड करके देखते हैं तो 9 चौक 36, ये कटा, 4 उतरा, डिवीजन जाएगा नहीं तो 0 बढ़ाएंगे, देखो इसमें भी 4 बच गया ना। अच्छा, अब देखो इसको डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करेंगे? 15 से। 15 दूना 30 होगा, 6 4 होगा, 15 चौको 60। देखो इसमें भी 4 बचा रिमाइंडर में, 6 से डिवाइड किए तब भी 4 बचा, 9 से डिवाइड किए तब भी 4 बचा, 15 से डिवाइड किए तब भी 4 बचा। अब क्या था कि 7 से डिवाइड करने पर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, तो 7 से डिवाइड कर देते हैं। 7 से 7 पचे 35, 1 4, 7 दूनी 14। अब देखो रिमाइंडर नहीं बचा, मतलब ये 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, थोड़ा बीच में कन्फ्यूज़न हो गया था एलसीएम से, मगर आप समझदार हैं इतने, ये सब गलतियाँ हो जाती हैं। ठीक, एक क्वेश्चन इसमें से और करते हैं और फिर जो है इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म करते हैं। ठीक, तो एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन और क्या है कि ये 8 12 16, हाँ ये वाला लेते हैं। सेम ही चीज़ है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 8 12 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष दे, और क्या हो, और 17 से कट जाए, मतलब 17 से जब भाग दें तो शेषफल 0 आए, और 8 12 16 से भाग देने पर 5 आए। बस इसका हल लिखो तुरंत कि संख्या जो 8 12 16 से भाग देने पर शेष 5 दे। कैसे लिखते हैं? एलसीएम ऑफ 8 12 16, इसी को मल्टीप्लाई करो x से और जोड़ दो शेष। ठीक, इस बार मैं गलती नहीं करूँगा, इस बार मैं एलसीएम यहाँ निकाल लूँगा। 2 4 6 8, 2 3 4, 2 1 3 2, 2 1 3 1, 3 1 1 1, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 3 48। ठीक, ये हो गया 48x, ये हो गया +5। फिर वही बात, पहली कंडीशन का हमने यूज कर लिया, 8 12 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 बचे, तो वो संख्या कैसे दिखेगी? वो
इस फॉर्म की होगी। ठीक है, अब इसको हम कुछ नाम दे के ए छोड़ देते हैं। अब हम देखते हैं कि 17 से भाग देने पर फिर वही बात, 48 को 17 से भाग दे दो तो कितनी बार जाएगा? 17 दूना 34, 17 3 51, 2 बार जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा इसमें? इधर 4 बचेगा, इधर 1 बचेगा। तो 48 को क्या लिखा जा सकता है? 2 गुणे 17 प्लस 14। देखो हम यही यहाँ लिखते हैं। बोरिंग लगे तो लगने दीजिए, हमको समझ में आना चाहिए बस। देखो अब ये तो रफ काम था, इसको मिटा देते हैं। ये भी रख ही दिए हैं, इसको भी मिटा देते हैं। अच्छा, अब देखो हम इसको क्या लिख रहे हैं। 2 गुणे 17, 2 गुणे 17 गुणे x प्लस 14x प्लस 5 भाग 17, शेष 0 होना चाहिए। ठीक, ठीक है, शेष क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। बस अब आगे और बढ़ो, बस वही काम इसमें करना है। ये जो एक नंबर है और एक नंबर ये है, ये नंबर जो है 17 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाएगा। हमको शेष चाहिए इसमें 14x प्लस 5 डिवाइड बाई 17, शेष 0 होना चाहिए। अब x की वैल्यू 1 रखो, x की वैल्यू 2 रखो, x की वैल्यू 3 रखो, ये सब करते करते रखते जाओ। तो अब देखते जाओ डिवीजन करने पर क्या 0 मिल रहा है। जब 0 मिल जाए तो x की वो वैल्यू जो है वो वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, यहाँ पे, तो वो उसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन जो कि मैंने AI से बनवाया था, तो इसने x की वैल्यू खतरनाक वाली ले ली है। तो ये जब x की वैल्यू 13 रखोगे तब इसका आंसर आएगा। ऐसा होता नहीं है, रियल क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, पेपर ऊपर में 2-3 पे आ जाएगा। तो x की वैल्यू 13 रखने पर इसका आंसर आएगा। तो हम यहाँ अतः रिक्वायर्ड नंबर वही गेम पूरा, रिक्वायर्ड नंबर 48 मल्टीप्लाई 13 प्लस 5, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 48 मल्टीप्लाई 13 करो, 48 मल्टीप्लाई 13, जो 48 का आप 13 में मल्टीप्लाई करोगे इसका आंसर आएगा 624। इसमें 5 ऐड करोगे तो इसका आंसर आएगा 629। ठीक, तो 629 वो नंबर है जो 8 से भाग दो, 12 से भाग दो, 16 से भाग दो तो 5 बचेगा, और 17 से भाग दोगे तो कट जाएगा। ठीक, आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो हम एक बार और इसको पढ़ लेंगे, थोड़ा सा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड भी करके देख सकते हैं, जिस तरह हमारे पास समय कम है तो उस तरह करने से आ जाता है। ठीक, बाकी पढ़ते रहिए, पढ़ने का कोई अल्टरनेटिव है नहीं। आपको कोई कितना भी समझाए पढ़ना पड़ेगा ही, पढ़ने का कोई अल्टरनेटिव नहीं है।
आईपीएल एक चीज़ होता है जिसमें आरसीबी नाम की एक टीम है। आरसीबी नाम की टीम इतनी नसुद्दही है कि वो 19 साल आईपीएल खेली, जिसमें से वो 17 साल लगातार 17 साल वो नहीं जीती। एक भी बार जो उसने आईपीएल नहीं जीता 17 साल तक। 1 साल 2 साल हो तो अलग बात है। केवल 8 टीम है, 8 या 10 टीम होगी, जिसमें से सोचो वो अगर एक एक बार भी सबके मौके पे आती तब भी आता, मगर उसने आईपीएल 17 साल तक नहीं जीता। जब 18 साल की टीम हो गई तब वो आईपीएल जीती, 18वीं बार में उसने जीता आईपीएल। उसके बाद फिर उसने 19वीं बार भी जीता। इसका मतलब ये नहीं है कि वो फिर वो 5-6 बार खेलती फिर छोड़ देती कि यार मैं जीतती नहीं हूँ, मैं छोड़ दूंगी। गिव अप नहीं किया उसने, 18 साल तक खेला, 18 साल पे जीता। फिर इस बार भी आईपीएल आरसीबी जीती है। मतलब कि हमें गिव अप नहीं करना है, हमें खेलते रहना है। जीतेंगे तो लगातार जीतेंगे। ये सब बात एक्सपीरियंस है, हवा नहीं है। जीतेंगे तो लगातार जीतेंगे, तब तक खेलते रहना है चुपचाप। कितना ट्रोल होते थे वो लोग सोशल मीडिया पे, मगर अभी देखो लगातार 2-2 आईपीएल जीता उन्होंने। खेलते रहना है, खेलते रहना है, खेलने से पीछे नहीं हटना है। आप खेलने से पीछे हटोगे गेम से बाहर हो जाओगे। जीतने का चांस तब तक है जब तक आप खेल रहे हो। बस ये सब क्वेश्चन बहुत आसान है, नहीं समझ में आएगा दोबारा यही देख लो। फिर भी नहीं आए तो हमें बताओ, आ जाएगा। इतना आसान, इतना भी कठिन नहीं है। सब चीज़ एकदम बेसिक से बताया है। क्यों ले रहे हैं वो भी मैंने बताया है, कि हम उसमें एक्स का मल्टीप्लाई क्यों करा रहे हैं वो भी हमने दिखाया है ना, कि एक्स का मल्टीप्लाई क्यों करा रहे हैं, सब हमने देखा हुआ है यहाँ पर। ठीक, एक एक चीज़ इसमें क्लियर है। अगर नहीं आए तो आप हमें बताएं। ठीक, पढ़ते रहिए, सवाल लगाते रहिए, जो नहीं आया उसको भेजते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।